नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। सीमा हैदर यूपी एटीएस की हिरासत में। पाकिस्तान से आई प्रेमिका हो सकती है गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर यूपी एटीएस ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। यूपी एटीएस सीमा हैदर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एटीएस ने सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन को भेजे हैं। आईबी से मिले इनपुट में पता चला कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं, वहीं सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सैनिक है। इसके बाद सीमा पर आईएसआई के एजेंट होने का शक और बढ़ गया है। फिलहाल यूपी एटीएस नोएडा यूनिट में सीमा हैदर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एटीएस भी अपनी तारीफ से सीमा हैदर के बारे में इनपुट जुटा रही है। एटीएस सीमा और सचिन के व्हाट्सएप चैन और तमाम सबूतों के आधार पर जांच करेगी। सूत्र बताते हैं कि सीमा हैदर को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से सीमा और सचिन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सीमा और सचिन लव स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाई हुई है। कोई उनकी लव स्टोरी से सही बात बता रहा है, तो कोई सीमा के भारत में अवैध तरीके से प्रवेश को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी को लेकर नोएडा पुलिस ने एक लेटर लिखकर सीमा हैदर मामले की जांच के लिए स्पेशल एजेंसी से कार्रवाई की मांग की थी। नोएडा पुलिस का लेटर मिलने के बाद यूपी एटीएस सीमा मामले की जांच में पूरी तरह से जुट गई है। एटीएस ने सीमा को हिरासत में लेकर नोएडा में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान एटीएस सीमा से उन लोगों के बारे में भी पूछताछ करेगी जिन्होंने पाकिस्तान से भारत आने में उसकी सहयोग किया है। इसके अलावा एटीएस सीमा सचिन के बयान भी दर्ज कर सकती है। दुबई से भारत आने तक जानकारी लेगी एटीएस। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर केस की जांच अपने हाथ में ले ली है। एटीएस ने सीमा को नोएडा यूनिट से लेकर उसके पूछताछ भी शुरू कर दी है। एटीएस अब सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के रूट को खंगालेगी। साथ ही एटीएस यह भी पता लगाएगी कि इन दुबई से भारत आने तक सीमा की मदद करने वालों में कौन कौन लोग शामिल थे। पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा ने किन नंबरों का उपयोग किया, इस बारे में भी एटीएस सीमा से पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, सीमा के प्रेमी सचिन का बैकग्राउंड भी यूपी एटीएस जांचेगी। सचिन सीमा से कब से संपर्क में था, दोनों के बीच क्या क्या बातचीत होती थी, किन किन कंपनियों के इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। एटीएस इन सब मामलों को खंगालेगी। सीमा को है जान का खतरा, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को जान का खतरा सता रहा है। दरअसल सीमा सचिन लव स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पाकिस्तान से कट्टरपंथियों और अराजक तत्वों के निशाने पर आ गई हैं। पिछले दिनों कई लोगों द्वारा दी गई धमकी को देखते हुए और खुफिया इनपुट के बाद रविवार से सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस को सीमा के साथ किसी अनहोनी के बारे में खुफिया इनपुट प्राप्त हुआ है। इसके देखते हुए सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मी अलग अलग शिफ्ट में रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने सीमा सचिन और परिवार को मीडिया और आम लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी है। भारत आने पर अपने साथ क्या क्या लाई थी सीमा। पाकिस्तान से भारत आने के बाद से सीमा सचिन लव स्टोरी की देश ही दुनिया भर में चर्चा हो रही है। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक सीमा और सचिन के वीडियो और उनसे बातचीत के तमाम इंटरव्यू भरे पड़े हैं। सीमा के भारत में होने की जानकारी जब उनके ससुर को लगी तो उन्होंने भी बहू सीमा को लेकर बड़े खुलासे कर दिए। सीमा हैदर के ससुर मीरजान ने बताया था कि सीमा 7 तोला सोना लेकर पाकिस्तान से भागी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके बेटे सीमा के पाकिस्तानी हस्बैंड ने सीमा को 7 लाख रुपए भेजे थे। सीमा यह पैसा लेकर भारत आई हैं। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड भी मिला है। एक आधार कार्ड सीमा का है और बाकी 2 उसके पिता और हस्बैंड का है। सीमा को जब पुलिस ने पकड़ा तब उसके पास से 5 स्मार्टफोन जब्त किए गए। 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा। सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ भारत में रहने के लिए अपने 4 बच्चों के साथ आई है। वह दावा कर रही है कि पाकिस्तान की है और नेपाल के रास्ते भारत में आई है। उसके पति ने भी मीडिया के जरिए पत्नी सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की भारत सरकार से अपील की थी। वहीं सीमा ने बताया था कि वह हिंदू धर्म अपनाएगी और भारत में ही
प्रेमी के साथ रहेगी। सीमा के पति ने बताया था कि उसने सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन वह बच्चों को लेकर हिंदुस्तान पहुंच गई। सीमा के पति गुलाम हैदर ज़करानी ने सोशल मीडिया के जरिए और भारतीय मीडिया से संपर्क करके पत्नी बच्चों बिछड़ने का दर्द लोगों से बताया है। उसने कहा था कि वह सब कुछ भूलकर सीमा को अपनाने के लिए तैयार है। उसने भारत और पाकिस्तान की सरकार से मदद मांगी है। पबजी के जरिए सचिन और सीमा की हुई थी मुलाकात। सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी 2014 में हुई थी। उनके 4 बच्चे हुए। 2019 में पबजी के जरिए सीमा हैदर की मुलाकात रबुपुरा के सचिन मीणा से हुई। 10 मार्च 2023 में दोनों ने नेपाल जाकर मुलाकात की। 7 दिन तक रुके और वहीं पर शादी कर ली। उसके बाद दोनों अपने देश वापस आए। 13 मई 2023 सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आ गई हैं। देखेंगे रिपोर्ट।